मैं हूं जयंत। आज आपको मैं चेस के बारे में बताऊंगा। ये प्रिपरेशन जो हो रहा है कोविड-19 के चलते, इस बार टाटा स्टील का जो समर कैंप है उस डिजिटल फॉर्म में होगा। ये मैं आपको बताऊंगा। बेसिक चेस के लिए सबसे पहले आपको एक चेस बोर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। टोटल 64 स्क्वायर्स है इसमें, और 64 स्क्वायर का अपना अपना नाम है। और बोर्ड को प्लेस करने के लिए कैसा प्लेस किया जाए, बोर्ड में चारों तरफ देखेंगे 8 स्क्वायर है। जब भी आप बोर्ड को प्लेस करेंगे तब देखेंगे इसका राइट हैंड साइड का कॉर्नर वाले घर वाइट होना चाहिए। और ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं इसको फाइल बोला जाता है। इसमें 8 फाइल्स हैं, ABCDEFGH, यानी कि A फाइल है, ये पूरे को A फाइल बोलते हैं। उसके बाद B फाइल है, CDEFGH। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो फर्स्ट रैंक है, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, 6, 7, 8 रैंक है। इसको 8th रैंक में इसको भाग दे दिया गया है। ये 2 चीज़ याद रखेंगे, यानी कि यदि इस घर के बारे में हम लोग बात करें तो ये फर्स्ट रैंक का A फाइल है, तब इस घर का नाम A1 हो गया। इस घर का नाम E फाइल का फर्स्ट रैंक में है, यानी E1 हो गया, और ये E4 हो गया। E1, E2, E3, E4। इसी तरह H1, ये है H8। ये बोर्ड का नोटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसको हम लोग अलजेब्रिक नोटेशन बोलते हैं। इसके अलावा और भी इंग्लिश नोटेशन भी होता है, लेकिन इजी वे में आपको बताते हैं। ये अलजेब्रिक नोटेशन में को हम लोग रैंक और फाइल के में डिवाइड किए हैं। इसमें देखें कुछ तिरछा लाइन भी है। वो तिरछा लाइन जो है उसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तिरछा लाइन, इसमें ब्लैक एंड वाइट का तिरछा लाइन है, डायगोनल बोलते हैं। तो आपने सोचते हैं याद रख लिए हैं, फाइल, रैंक एंड डायगोनल्स। ये हो गया, बोर्ड हो गया। और इसके अलावा हम लोग को पीसेस का ज़रूरत पड़ता है। पीसेस, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड है, मैग्नेटिक बोर्ड है, इसके पीसेस इस तरह का है, किंग, और ये है क्वीन। लेकिन जब आप खेलेंगे, कोई इंटरनेशनल बोर्ड में खेलेंगे, तो देखेंगे ऐसा किंग है और ये क्वीन है। अब कई जगह में दोनों बराबर भी होता है। बहुत सारा मैन्युफैक्चरर के अलग अलग प्रोडक्ट होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि किंग के माथा में क्रॉस होता है। इससे आप किंग और क्वीन का डिफरेंस आप समझ सकते हैं। अब अरेंज कैसे किया जाए, इसका सही तरीका मैंने आपको बता रहा हूँ। ये अरेंज जो किए हैं वाइट का, आपको याद रखना है फर्स्ट और सेकेंड रैंक में वाइट लगता है, 7th और 8th रैंक में ब्लैक का घर है। तो पीसेस लगाने का सही तरीका है, ये सेंटर में वाइट क्वीन है, इसको वाइट घर में रखना है। बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि किंग को लेकर, किंग ब्लैक में रहता है चाहे वाइट में रहता है। तो किंग को याद नहीं रखिएगा दोस्तों, आप क्वीन को रखिएगा वाइट क्वीन वाइट घर, और ब्लैक क्वीन ब्लैक घर में। तो आपको अरेंजमेंट करने के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इसके बगल में किंग, फिर इसके दोनों तरफ बिशप, फिर उसके बाद इसको नाइट बोलते हैं। नाइट, KNIGHT, नाइट, यानी कि लड़ने वाला घोड़ा। फिर उसके बगल में रुक, फिर ये सब पॉन्स हैं। तब देखेंगे कि सही तरीका कैसे है। क्वीन है, किंग है, उसके बगल में बिशप है, उसके बगल में नाइट है, फिर लास्ट में रुक है, उसके सामने पॉन्स है। किंग यानी कि राजा हिंदी में, क्वीन यानी कि वजीर, ये बिशप को ऊंट बोला जाता है, नाइट को हिंदी में हम लोग हॉर्स बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं। उसके बाद ये दोनों है साइड में हाथी, और ये है पैदल। ये सही तरीका हो गया सजाने का, अरेंज करने का। इसके बाद ये चलता कैसे है, मूव कैसे करता है। ये किंग अभी E4 में है। किंग एक एक घर चलता है अपने चारों तरफ, अपने एडजेसेंट स्क्वायर जिसको बोला जाता है, अपने चारों तरफ, यानी कि D3, E3, F3, D4, F4, D5, E5, F5। ये सब घर में चल सकता है, 8 घर में। और अपने आने वाला
कोई भी पीसेस को वो मार भी सकता है। आपको याद रखना है, जो ओपोनेंट किंग जब रहेगा मिनिमम एक घर का डिस्टेंस में रहता है, एक किंग दूसरे किंग के नज़दीक नहीं आ सकता है, इसे इलीगल मूव बोलते हैं। क्वीन E2 में है, क्वीन जो है वो रुक का और बिशप का दोनों का मूव चलता है, यानी कि रैंक में सेकेंड रैंक में पूरे घर में चलेगा और E5 में पूरे घर में चलेगा। इसके अलावा डायगोनल भी चल सकता है, इस डायगोनल भी चलेगा और यहाँ पे बैक भी आएगा। तो एक क्वीन का मूवमेंट है। रुक, क्वीन के बाद एक मेजर पीस जो है रुक, रुक का मूवमेंट ओनली रैंक एंड फाइल, फोर्थ रैंक में सभी घर में जा सकता है और किसी भी ओपोनेंट का पीसेस को मार भी सकता है और E5 को भी पूरे कवर करता है, आगे और पीछे। ये रुक है। बिशप, बिशप को मैं अपने ही घर में रख रहा हूँ। अब देखेंगे दो बिशप है, दोनों अलग अलग कलर मेंटेन किए हैं। ये ब्लैक स्क्वायर वाले जो बिशप हैं डार्क स्क्वायर में जो है वो कभी भी वाइट घर में नहीं आता है, और जो वाइट घर में है वो कभी भी ग्रीन डार्क कलर में नहीं जाता है। तो ये जो चलता है डायगोनली, ये डायगोनली चलेगा, यहाँ तक आएगा, फिर इधर A3 से भी आ सकता है। तो इसी तरह ये वाइट डायगोनल में A6 तक आएगा और यहाँ S3। यदि कहीं सेंटर में है तो पीछे भी आ सकता है, चारों तरफ चल सकता है। बिशप है। नाइट का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप ध्यान देंगे तो इसको पकड़ लेंगे। नाइट जो है E4 में है। अभी जो चलता है इसको हम लोग कॉमन टीचिंग मेथड में बोलते हैं कि 2.5 घर चलना, 2.5 स्क्वायर, यानी कि नाइट 2 1 2 फिर टेढ़ा यहाँ पे आएगा, 1 2 और फिर टेढ़ा, और पीछे भी आ सकता है और अपना दाहिने बाएं लेफ्ट राइट दोनों साइड जाएगा, इधर भी आ जा सकता है, 1 2 फिर एक घर। तो मैं आप पॉन रख के उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। 1 2 फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर नाइट इधर जाएगा, फिर नाइट साइड में भी आ सकता है, 1 2 फिर दोनों घर में। फिर पीछे 1 2 के बाद टेढ़ा, फिर 1 2 के बाद टेढ़ा, फिर 1 2 के बाद दोनों घर में दोनों घर टेढ़ा। आप देखेंगे नाइट को एल शेप में भी मूव करता है, ये भी बोला जाता है। देखेंगे आप एल शेप में सब मूव है। नाइट जो चलता है ये भी इजी मेथड है याद रखने का, एल शेप में याद रखें। पॉन हर समय सीधे चलता है, अपना इनिशियल पोजीशन में अपने घर में है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक घर भी जा सकता है, चाहे दो घर भी जा सकता है। ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि एक घर चले चाहे दो घर चले। लेकिन जब एक घर वो चल गया फिर अब दोबारा दो घर नहीं चलेगा, एक ही घर चलेगा। और जब मारता है वो तिरछा मारता है दोनों साइड में, इधर भी पॉन होगा तो इसको भी मार सकता है, इधर भी पॉन होगा तो इसको भी मार सकता है। यदि ब्लैक का मूव होगा तो ब्लैक इसको भी मार सकता है। लेकिन यदि सामने में पॉन हो जाता है एक दूसरे, अब ये ब्लॉक हो गया, अब ये आगे नहीं जा सकता है, यहाँ पर दोनों का मूवमेंट रुक गया है। तो आपने पॉन को देखा है, पॉन का एक स्पेशल मूव है। पॉन अपने घर से जब मूव करते हुए ओपोनेंट के घर पहुंच जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉन प्रमोशन। ये दोनों साइड से, इस पॉन भी जब अपना लास्ट स्क्वायर में पहुंच जाएगा तो ये भी प्रमोशन होगा। ये दो राजा को बीच में एक लड़ाई जो होता है, एक आर्मी का सिस्टम, आर्मी में जैसे प्रमोशन होता है, एक सिपाही का भी आगे प्रमोशन हो सकता है, तो इसी तरह एक सोल्जर भी यहाँ पर प्रमोट हो जाता है कि यहाँ जब पहुँचता है, जब आगे यहाँ पर इस घर में जब पहुँचेंगे तब आप अपना मर्जी से किंग को छोड़ करके, किंग नहीं लेना है, रुक, बिशप, क्वीन और नाइट, ये किसी में भी आप उसके बदले आप ले सकते हैं इस सब पीस, उसको बोलते हैं प्रमोशन। यहाँ पर ब्लैक का जब पहुँचेगा तो ब्लैक भी अपना किंग को छोड़ करके क्वीन, रुक, बिशप कुछ भी ले सकता है, किंग को नहीं लेना है। तो और एक पॉन का स्पेशल मूव है
एन पैसेंट, देखेंगे ये अपने इनिशियल पोजीशन में है, ये 2 घर चल सकता है। यदि 1 घर चलेगा तो मर जाएगा फ्री में, तो यदि 2 घर चलेगा तो ये इसको साइड वे क्रॉस कर सकता है उसी मूव में। इसको एन पैसेंट बोलते हैं, ENPASSANT, याद रखिएगा, ये टेक्निकल मूव है, इसको एन पैसेंट बोलते हैं। दोनों साइड से होगा। यदि आप ऐसे वाइट का पोजीशन है, वाइट यदि 2 घर चलता है तो इसको ऐसा मार के इसको ले सकता है, ये एन पैसेंट हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर कि पीसेस कैसे चलता है। और एक स्पेशल मूव है चेस का, वो है चेक। अभी वाइट रुक A1 में है, उसे D1 में लाके इसको चेक दे सकता है। चेक यानी कि किंग अभी अटैक में है, जब किंग को चेक पड़ा है, किंग जब अटैक में है, हर चीज़ को छोड़ करके पहला किंग को बचाना है। अब किंग को कैसे बचाना है, इसमें कई तरीका है बचाने के लिए। किंग अपनी जगह से हट सकता है, कहीं से हट सकता है जहाँ चेक नहीं है। दूसरे कोई पीस है तो उसको बीच में रख के चेक को बचा सकते हैं। और तीसरा, जो चेक दिया है आप उसे मार भी सकते हैं। ये चेक बचने का तरीका है। दोस्तों, मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि गेम कैसे खेला जाए। तो ये दोनों का पीसेस अरेंज हो चुका है, तो गेम मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। पॉन मूव्स टू E4, ब्लैक का पॉन मूव्स टू E5, नाइट F3, पॉन अटैक होता है इसलिए बचाने के लिए नाइट F6 में आता है। अब वाइट बिशप को C4 में चलता है। C4 इसलिए चलता है कि ये सेंटर में कंट्रोल करता है और किंग साइड में अटैक करता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, चेस बोर्ड का जो सेंटर है इसमें हर समय अपना कंट्रोल रखना है। सेंटर यानी कि ये 4 घर सेंटर होता है, E4, E5, D4, D5। तो इसमें सेम बिशप भी सेम मूव चलता है। नाइट C3, नाइट F6, किंग कैसलिंग। किंग का कैसलिंग भी एक स्पेशल रूल है चेस में। आप देखेंगे कैसलिंग कैसे होता है। जब किंग कहीं मूव नहीं किया है, अपने घर में है, तो वो 2 घर आएगा और रुक 2 घर जाएगा। पहले किंग को टच करेंगे, रुक नहीं, पहले किंग को टच करके रखेंगे G1 में, रुक इधर आएगा। क्वीन किंग इस साइड भी कैसलिंग कर सकता है, वो है क्वीन साइड कैसलिंग। वो ऐसा कैसलिंग होता है, अधिक बीच में कुछ नहीं है, किंग 2 घर जाएगा और रुक 3 घर आएगा। इसको बोलते हैं क्वीन साइड कैसलिंग, ये याद रखिएगा। तो किंग यहां पे कैसलिंग कर लेता है। D6, पॉन D3, बिशप G4, pawn moves, bishop H5, pawn moves, bishop G6, queen, E2, castling, bishop D2। अब इस जगह पे इस पोजीशन में हम लोग चेस का जो ओपनिंग पार्ट होता है वो ख़त्म हो गया है। कि ओपनिंग पार्ट कैसे ख़त्म हो जाता है आप जानने के लिए देखेंगे, जब दोनों रुक आपस में कनेक्ट हो गया है, किंग का कैसलिंग हो गया है, ये ओपनिंग पार्ट है। तो ओपनिंग आप कैसे करेंगे, चेस को जब देखेंगे तो कैसा पीस को आगे डेवलप करना है, कैसे सही जगह में रखना है, ये जानने के लिए मैं कुछ ओपनिंग का प्रिंसिपल आपको दिखाऊंगा जो आप नोट कर सकते हैं। अभी जो गेम मैंने आपको दिखाया ओपनिंग पार्ट, उसका ओपनिंग का कुछ प्रिंसिपल्स है। इसमें 11 पॉइंट हैं, वो आपने देखेंगे कि किस तरह इसको आप इसी के थ्रू आप अच्छा से ओपनिंग कर सकते हैं और मिडिल गेम में इक्वल पोजीशन में मिडिल गेम में पहुंच सकते हैं। ये 7 पॉइंट हैं। इसके अलावा और भी ये पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसी को आप अमल करेंगे। अब हम दिखलाते हैं कि गेम में आप मेट कैसे कर सकते हैं।
आपने ओपनिंग पार्ट देख लिए हैं और उसको कैसे गेम शुरू करता है वो भी देख लिया। जब आप गेम खेलेंगे किन्हीं के साथ तब गेम को कैसे ओपोनेंट को जल्दी से जल्द हराएंगे ये हम दिखा सकते हैं। आप जल्द से जल्द 2 मूव में भी आप अपना ओपोनेंट को हरा सकते हैं। ये कैसे देखिएगा, वाइट पॉन मूव करता है G5 G4 E5, पॉन मूव्स टू F3 क्वीन H4 चेकमेट। देखेंगे यहाँ पर बीच में इसको बचने के लिए कोई भी घर नहीं है। 2 मूव में भी आप ओपोनेंट को चेकमेट कर सकते हैं और इसके अलावा हम दूसरे गेम भी दिखा सकते हैं जो आपको फंडा क्लियर होगा। आपने देखा पहला गेम में कैसे 2 मूव मेड कर सकता है। अब हम एक्चुअल गेम दिखलाएंगे कैसे ओपोनेंट ने खेल करके अपना मिस्टेक करता है और उसका ओपोनेंट उससे बेनिफिट लेता है। E4 जो बहुत अच्छा मूव है, सेंट्रल कंट्रोल करता है उसके तो E5 चलता है, नाइट F3 चल के इसको अटैक करता है, ये बचता है। बिशप C4 अटैक, तो नाइट इसमें एक ट्रिक मूव चलता है जो अपना सपोर्ट किया हुआ पॉन को छोड़ करके D4 में आता है और वाइट नाइट लालच में आके इसको मारता है। इस मारने को क्रॉस बोलते हैं चेस का लैंग्वेज में, नाइट क्रॉस E5, नाइट क्रॉस E5, क्वीन G5 में आता है। इस आकर के नाइट को और पॉन को दोनों को अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे भी डबल अटैक है वाइट का, तो नाइट इसको डबल अटैक करके क्वीन को भी अटैक करता है, रूक को भी अटैक करता है। अभी क्वीन खेलता है, क्वीन क्रॉस G2, अभी रुक अटैक है तो रुक बचने के लिए F1 आता है। क्वीन क्रॉस E4, अभी चेक पड़ा है, बचने के लिए क्वीन भी आ सकता है लेकिन क्वीन नाइट से मर जाता है, इसलिए वो मजबूरन बिशप को वापस आना पड़ता है जो C4 में चला गया था। अब नाइट F3 चेक देता है, नाइट F3 चेक में चेक पड़ता है और किंग के पास कोई घर नहीं है और बिशप से मार भी नहीं सकता है। बिशप से यदि मारेगा तो चेक है, तो ये बिशप को चेस का लैंग्वेज में बिशप को बोलते हैं पिन, यानी कि पिन हो गया। पिन पीस मीन्स एज ए पैरालिसिस पीस, ये पैरालिसिस है, हट नहीं सकता, किंग को चेक पड़ेगा। तो देखेंगे किंग अभी का कोई मूवमेंट नहीं है, ये चेकमेट हो गया।